1370 करोड़ साल पहले एक छोटे बिंदु का विस्फोट हुआ जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। मतलब साइंस ये कहता है कि आज से 1370 करोड़ साल पहले एक छोटा बिंदु का विस्फोट हुआ। वो एक मटर के दाने के समान एक बिंदु था और उसी के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और जब उसका एक ऐसा विस्फोट हुआ तो उसी के द्वारा इस पूरी कायनात की उत्पत्ति। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो साइंस के बारे में नहीं जानते उन लोगों की मजबूरी को भी हमें समझना पड़े। और मैं थोड़ा सा साइंस का भी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे को भी थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट है। सो इसीलिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। बाइबल इसके बारे में बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो इस वचन को आप बिग बैंग के साथ आराम से बिना किसी झिझक के जोड़ सकते हैं। और भी बहुत सी जो आयत हैं जो हम कोट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे एक ही बहुत है अगर हम उसी को ही एडजस्ट कर लें तो। और अब हम एआई से पूछेंगे कि बिग बैंग से पहले क्या था। एआई मेरे को ये बताओ कि बिग बैंग से पहले क्या था। I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. ने कहा कहता आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, अल्फा भी मैं हूँ, ओमेगा भी मैं हूँ। अब इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। अगर तुमको लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो मस्ती करो। वो सच बोल रहा है ना तो फिर हमें खतरा है। खतरा ऐसे है क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक और खतरनाक डेंजरस बात है। क्योंकि वो जिसने कहा कहता जब आद मैं हूँ, अंत में हूँ, अल्फा मैं हूँ, ओमेगा मैं हूँ, मतलब सब कुछ वो ही है। अगर झूठ बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो आपको डराने धमकाने नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सच बोल रहा है तो फिर हमें खतरा है। अब इमेजिन करो जिसने कंप्यूटर बनाया है वो कंप्यूटर के अंदर रहता है कि बाहर रहता है। ऑफिशियली जाहिर सी बात है कंप्यूटर के बाहर ही रहता होगा। हम टाइम के अंदर रहते हैं, सिस्टम के अंदर रहते हैं, मैटर के अंदर रहते हैं, लेकिन जो खुदा है वो टाइम से, सिस्टम से, मैटर से, प्लेनेट से, हर चीज़ से बाहर है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और धरती उसके पाँव की चौकी है। देखो स्वर्ग हमने नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बैठा है ना।